अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 29.1 आज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 29.1 में हम क्वेश्चंस नंबर 3 तक कर चुके थे। वो वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है? ड्रॉ अ मेजर आर्क ABC by a circular object. Complete the circle by finding the center. अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ड्रॉ अ माइनर आर्क की थी, यहाँ मेजर आर्क करेंगे। और मेजर और माइनर आर्क्स क्या होती हैं वो 27 चैप्टर में बता ही चुकी हूँ मैं। ठीक है, शायद बताया है, हाँ बताया ही होगा, नहीं बताया है तो अभी मैं बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, कह रहे हैं कि ड्रॉ एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल। सही है, सेमी सर्कल से सेमी सर्कल क्या होता है वो बता दूंगी। इससे बड़ी हमने एक आर्क बनानी, उस पर 3 पॉइंट्स लेने जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिए थे ABC, और फिर ड्रॉ AC और BC करना। तो इन शॉर्ट अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को दिखाऊं और फिर डिस्कस करूं, अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो हमने किया था। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या था, पहले तो मैं आपको फोकस सही कर लूं, अब सही नजर आ रहा होगा। देखिए हमने ना एक आर्क ड्रॉ की थी जो माइनर थी, तो हमने हाफ सर्किल से कम की आर्क ड्रॉ की थी। देखें अगर मैं हाफ सर्किल, जैसे ये हाफ सर्किल है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इससे बड़ी मतलब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूंगी तो मेजर कहलाएगा, और अगर मैं हाफ से कम की ड्रॉ करूंगी तो वो माइनर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें भी 3 पॉइंट लिए थे, लाइक दिस पॉइंट AC भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट A और B, और फिर सेंटर में C कह दिया। ओके सही है। फिर इस पॉइंट को यहाँ से लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया था, AC कह दिया था, और इसको ज्वाइन करके BC कह दिया था। फिर हमने राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया था, और फिर देन इसका सेंट्रल पॉइंट निकाल कर हमने सर्किल को ड्रॉ कर लिया था। चलें इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब ना हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि मेजर होगी, तो मेजर को हमने मोर देन हाफ समझे। मैंने एक पॉइंट अगर यहाँ इसको कंसिडर किया है मोर देन हाफ, हाफ तो यहाँ होगा ना, तो इसका भी मोर देन हाफ इस तरह बेटर रहेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं सर्किल को, सर्किल क्या ये आर्क है, आर्क को ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये काम मैंने कर लिया है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। ये मैंने इसको डार्क कर लिया, पेन से डार्क करने की कोशिश की है। अब ज़रा इसको इनलार्ज कम कर लेती हूँ। अब जैसा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं, तो मैं भी 3 पॉइंट्स जो है कंसिडर कर लेती हूँ। पहले तो इन दोनों के मिड में एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने, लाइक दिस, और फिर इस लाइन को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, और इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, कैसे ज्वाइन करेंगे? इस तरह स्केल से करेंगे, और कैसे करेंगे? ठीक है, यही काम हम इस साइड भी करेंगे। सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स की नेमिंग। देखिए मेरी जो कंस्ट्रक्शन है ना, उसे हम A को C से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो मुझे यकीनन यहाँ पर A और यहाँ पर B और थर्ड पॉइंट को C लेना होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ वो A से C ज्वाइन है और B से C ज्वाइन है। ठीक है, थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें AE ऑफ BC, मतलब BCC से एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें और AC से एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो जल्दी से हम ये काम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको मेंशन की है ना, उसमें CF ड्रॉ करने को कहा है AB से, वो AB से नहीं है स्टूडेंट्स, वो है AC से। याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन में उस AB को AC कर दीजिएगा। कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने बिल्कुल इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, मोर देन हाफ आर्क को पिन किया। जहाँ तक मैं ड्रॉ कर सकती हूँ मैं करूँगी, और आर्क नज़र नहीं आएगी तो पहले मैं ज़रा सा इसको सेट कर लूँ, जो कि मैंने कर दिया। अब देखें एक आर्क मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, और एक आर्क में जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में करती आई हूँ यहाँ ड्रॉ करूँगी। फिर यही काम मैं C पर, पॉइंट C पर रख कर भी करूँगी। ये देखिए मैंने आर्क ड्रॉ कर ली,
दूसरी आर्क इतनी बड़ी नहीं थी तो इसलिए इतना सही कट नहीं लग रहा, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये मैंने एक आर्क और ड्रॉ कर ली। तो यहाँ तक तो काम हो गया। अब इन आर्क को कर लेती हूँ मैं डार्क। मैंने आर्क्स को डार्क कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे कर रही हूँ डिलीट। डिलीट का बटन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन रिमूव कर रही हूँ। ओके, अब आपको पता है जैसा कि हम तमाम क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वही काम मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गया राइट बाइसेक्टर। ज़्यादा राइट तो नहीं लग रहा, कुछ हो गया होगा, लेकिन चलें खैर, आप लोग का बिल्कुल सही आएगा। अब एक आर्क हम बी पे रख कर इस तरह लगा देंगे, एक इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, और यही काम हम सी पर रख कर भी करेंगे, जो कि हम करते हैं। छोटी हो रही है आर्क, एक मिनट में आर्क को पहले थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये आप लोग के सामने काम इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि आपको किस तरह चीज़ों को दुरुस्त करना है। ठीक है, ये हो गई आर्क। ठीक है, और एक आर्क हो गई ये। अच्छा, अब मेरी फिर से आर्क जो है ना बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करूँ, एक कट करते हुए, तो आप बीच से इसको मिटा सकते हैं, चाहे तो ना मिटाए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं इन आर्क्स को डार्क कर लेती हूँ। आर्क को डार्क कर लिया, अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देती हूँ और स्ट्रेट लाइन जो है मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, आपको पता है कि हम कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने PQXY यूज़ किया था, आप यहाँ पर AE और CF यूज़ कर सकते हैं। CF कैसे यूज़ करें, मैंने कहा है कि AE जो है वो BC के दरमियान है, तो इसका मतलब मैं इसे बोलूँगी A। अच्छा, मैं राइट से लिखती हूँ पहले, तो सही, इसे बोलेंगे A और इसे बोलेंगे E। और जो AC का है ना, मैंने उसे कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है कि वो है CF, तो इसे आप बोल दें C और इसे आप बोल दें F। और ये सेंट्रल पॉइंट का कट हो रहा है जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, तो ये वाला है सेंट्रल पॉइंट, मैंने आपको मेंशन कर दिया, उसको आप बोल दें O। ठीक है, अब आपको पता है कि सेंट्रल पार्ट से आपको क्या करना है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप रह गया, हमें O को ऐसे सेंटर सपोज करना है। आप चाहे तो A से कर लें, पॉइंट ले लें, या C से ले लें। देखें, A अगर रख रही हूँ तब भी सेम पॉइंट आ रहा है, अगर C रख रही हूँ, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, C से भी सेम पॉइंट आ रहा है। इसी तरह अगर B रखूँगी तो भी सेम पॉइंट ही आएगा। कैसे रखूँगी, चलो यूँ रखती हूँ, तो भी देखें सेम पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें बस सर्कल ड्रॉ करना है सेंटर लेकर। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बी पॉइंट को ऐसे सेंटर कंसिडर करके मैं सर्किल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सर्किल ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। सर्किल ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, खैर सर्किल ड्रॉ कर देती हूँ मैं आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ अ माइनर आर्क AB बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो खैर माइनर और मेजर आर्क ड्रॉ करना तो हमें आ गई है, तो ये कोई मसला नहीं है, अभी हम कर लेंगे। कंप्लीट द सर्किल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। इस बार अलग अलग ही कोई गेम कर रहे हो क्या, कि भाई सर्किल कंप्लीट करें लेकिन इस बार सेंटर मालूम ना करें। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है ये। अगर इसके कंस्ट्रक्शंस को देखा जाए तो ऐसा है कि ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। चलो कॉर्ड्स तो हम पिछले क्वेश्चन में ही बना चुके हैं। फिर कह रहे हैं ड्रॉ एक्सट्रूड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अच्छा, एक्सट्रूड एंगल आर बनाना है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ठीक है, दो एंगल्स बनाने हैं। चलो अच्छा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इस तरह पढ़कर आपको नहीं समझ में आने वाला, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ही आप क्लिक कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट से आपने थोड़ी सी माइनर आर्क बना लेनी है। मैं वही आर्क बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने माइनर आर्क बना ली। अब क्या करना है, देखिए मैं तो हिंट यूज कर रही हूँ कि इसका ना सेंट्रल पॉइंट कोशिश कर रही हूँ कि मिल जाए। जैसे ये है सेंट्रल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर रख कर ना मैं एक स्पेसिफिक कोई भी आर्क खोल लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने आर्क खोल लिया। अब जब मैं ये आर्क रखी हूँ तो बहुत छोटी है, ऐसा करती थोड़ी सी बड़ी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इतना आर्क पॉइंट खोला है। अब मैं यहाँ से ना, यहाँ से रखकर इस पर आर्क लगाऊंगी। ठीक है, अभी आप खुद देखिए मेरे हैंड की पोजीशन सही नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने आर्क लगा दी।
इसी तरह मैं अब इस पॉइंट पर रखकर दोबारा एक आर्क लगाऊंगी। लगाने की कोशिश करते हैं। चले भाई, ये ले मैंने लगा दी। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल है। सही है, चेक कर लेते इक्वल है नहीं। यहीं पर रखकर वापसी अगर मैं इसको देखती हूँ तो हाँ ये इक्वल है। अब देखिए, मैंने इस पॉइंट पर से एक आर्क ये लगाई थी और फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट पर एक आर्क लगाई। मैं आर्क को जरा पेन से कर रही हूँ डार्क। सही है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? इनको ज्वाइन करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन में कहा गया है। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ज्वाइन करते मुझे एक ध्यान रखना था कि ये एक तो इतना ऊंचा ना हो। थोड़ा सा ऊंचा हो गया पेन से करने के चक्कर में। और मैं थोड़ा जूम करती हूँ। खैर, एक मैंने गलती की है। कॉर्ड बनाते वक्त ना मुझे ये ध्यान रखना है कि ये ना लाइन यूं स्ट्रेट बाहर की तरफ जाए, लाइक इस तरह। ठीक है, और जब ये वाला कॉर्ड मैं बना रही होंगी तो यहाँ भी मैं लाइन को बाहर की तरफ जो है ना एक्सटेंड कर दूंगी इस तरह। ठीक है, इस तरह ही करना है हर कॉर्ड के लिए आपने काम। चाहे तो इसमें एक एरो भी बना दे, तीर लाइक। अब जो मेन काम करना है वो ये है कि आपने ना अपनी ही मर्जी से एक आर्क खोलनी है और एक्सटीरियर एंगल बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ओपन कर लिया, इतना ही सही लग रहा है। इसे थोड़ा ज़्यादा करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर तो वो उसी के बराबर आ जाएगा। इतना काफ़ी है। ये मैंने करके ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस आर्क का मकसद क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल। इसके लिए आपको करना ये है, वैसे तो ABCD भी नाम दे सकते, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन में PQRST यूज़ किया है तो मैं यही करूँगी। ये जो पहला पॉइंट आपने यूज़ किया है ना, ये वाला, इसको कह देंगे चले P। ठीक है, इसको कह देंगे Q और इसको कह देंगे R। इसी तरह जो पॉइंट्स आते रहेंगे उसको वही नेम देते रहेंगे। अच्छा, आप नोटिस करें, आप जितनी मैंने ये आर्क खोली भी थी देखें, उतना ही मैं इस R पॉइंट पर रखूंगी और ना एक आर्क लगाऊंगी लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने लगा दी। दिख रही है आपको आर्क? अब देखिए, मैंने इतना ही दोबारा कंपास खोला हुआ है, चेंज नहीं किया है। और मैं यहाँ से ना यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ इस लाइन पर। नोटिस दैट। ठीक है, फिर इस लाइन पर जहाँ मैंने आर्क ड्रॉ किए वहाँ दोबारा आके इस पुरानी आर्क को मैं इंटरसेक्ट कर दी। ये आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो डार्क कर दे। ठीक है, देखिए जितनी आर्क मैंने यहाँ ओपन की थी वहां मैंने एक आर्क पॉइंट पर रखकर इंटरसेक्ट किया और एक आर्क और ड्रॉ किया और इस पर रखकर किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस आर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस आर्क को क्रॉस करती हुई। अब कैसे करेंगे? देखें, इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए आप लोग ड्रॉ कर लें। ये हो गया, सिंपल। अब एक और स्टेप, दोबारा मुझे कंपास को इसके लिहाज से खोलना है। ये देखें मैंने ओपन किया हुआ बिल्कुल सेम। अब जो ये मैंने ओपन किया है ना, यही आर्क पॉइंट पर रखकर मुझे यहाँ पर आर्क लगानी है इस तरह। सही है, बहुत लाइट है, मैं इसे डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने डार्क कर लिया। अब जहाँ मैंने आर्क लगाई है वहाँ दोबारा यही सिस्टम शुरू। क्या सिस्टम शुरू? कि ये जो मैंने ये एक्सटीरियर एंगल बनाया था इस पे जाऊंगी मैं, और जितना मैंने बनाया था ना उतना कंपास लेकर इसी आर्क से एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह लग जाओ। वो पेंसिल ही सही नहीं थी, अब लग जाएगी। ठीक है, ये मैंने आर्क लगाई यहाँ पर। उसके भी बाद आपको पता है कि कैसे आर्क लगानी है। अब आप क्या करें, यहाँ पर ये जो पॉइंट जा रहा है ना, इसको ऐसा कर पूरा ही कट कर दें। ठीक है, ज़्यादा बेटर है इस तरह। ठीक है, ओके। और जब आपने कट कर ही लिया है तो इस आर्क को दोबारा यहाँ पर जहाँ से कट हो रहा है लाइन पर, उस पर रखकर दोबारा एक आर्क लगाएं इस तरह। ठीक है ना? बिल्कुल बेकार कंपास है ये। वैसे प्रीवियसली क्या किया था? प्रीवियसली ये किया था, जो हमारा पॉइंट था आर के बाद, समझे एस था ये अगर। ठीक है, एस को मैंने रेड से बनाना था। क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, एस था तो इस पर रखकर हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस आर्क से कट करती हुई। यही करना है ना? बिल्कुल यही करूँगी भाई, अभी तो मैं यही करूँगी। अजीब सी बात है भाई, क्या ये हो क्यों नहीं रहा? अच्छा, अब सही है। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है,
तो तकरीबन ये हेक्टागोन बनना स्टार्ट हो गया। एक चीज़ एक और करके दिखा देती हूँ इसी तरह आपको, ताकि याद हो जाए, फिर बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब फिर वो स्टेप्स क्या कि ये जितनी आपने आर्क बनाई थी इसकी जितना आपने कंपास ओपन करना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पहले तो आपको पी क्यू जितना ये था, सॉरी, दोबारा से स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे ना। पहला प्रोसेस ये होता है, इस तरह आपको जितना ये पी क्यू इतना आपने ओपन किया, एस से लेकर आपने लगाई आर्क इस तरह, ठीक है, जो लग गई। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको करना है डार्क। उसके बाद सेकंड स्टेप, वो सेकंड स्टेप क्या है, आपने आर्क जितना जो एक्सटीरियर एंगल की आर्क है उस जितना खोला और ये इस पॉइंट पर रखकर पहले एक आर्क ड्रॉ की, बल्कि बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरह, ओके। एंड देन इसको डार्क करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर रखकर एक आर्क, ये मेरा हाथ कैसा हो गया, एक आर्क यूं ड्रॉ कर दी। तो मैं कर लूँ ये वाला काम। अब आर्क तो लग गई। अब एस के बाद आपको पता है कि ये पॉइंट जो है वो टी पॉइंट है, ठीक है। और अब आपको इस टी पॉइंट पर रखकर इस आर्क को कट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन फिर ड्रॉ करनी है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, सही है। अब देखें तकरीबन बन चुका है, ये बन जाएगा पॉलीगॉन। फिर यही सेम स्टेप्स जो मैंने यहाँ किए हैं मैं वही फॉलो करते हुए इसे कर रही हूँ कंप्लीट। जैसे करके आपके सामने कर ही लेती हूँ, ठीक है। अब ये P है और ये Q है, आपने इतना कंपास को दोबारा ओपन किया और फिर जहाँ पर था T वहाँ से दोबारा लगाई आर्क लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जितना आपकी आर्क है इसके लिहाज से आपने कंपास को ओपन किया। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना आपको याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं। फिर आपने क्या किया, इस पे रखकर एक आर्क बनाई बड़ी सी यूं, ठीक है, इस तरह, सही है। इस तरह बनाने के बाद एक तो आपने यहाँ से आर्क लगाई ना, ये तो सिंपल था। एक आप यहाँ पर आकर, मतलब कि इसी पॉइंट पर आकर यहाँ पर आर्क लगाएंगे। रखूँ मैं, ओके, ये हो गया, ठीक है, इस तरह, सही है। अब इसको डार्क कर लेती हूँ, सही है ना स्टूडेंट्स। और अब जो आपका ये पॉइंट आया था ना एस टी, उसके बाद जो ये पॉइंट है ये यू पॉइंट है, यकीनन सी बात है। अब यू पॉइंट से जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, कहाँ गया पेन, तो पेन तो ये रहा। खैर, तो यू पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो आर्क को क्रॉस करती हुई होनी चाहिए स्ट्रेट। तो ये देखिए, ये रहा यू पॉइंट और ये रहा आर्क और ये रही लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह। खैर कुछ लाइन बहुत बड़ी बड़ी कर दी, कुछ छोटी छोटी कर दी, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप रहा और कंप्लीट हुआ पॉलीगॉन। लास्ट स्टेप में भी फिर से हम पी से लेके क्यू तक करेंगे पर कंपास को ओपन, और कंपास को ओपन करने के बाद यहाँ यू पॉइंट पर आकर इस तरह हम जो है एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। एक आर्क बनाने के बाद फिर हम कंपास को करेंगे इस तरह ओपन, सही। और फिर इतना ओपन करने के बाद भी इस पॉइंट से, यू पॉइंट से, आपको पता है यू पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने बना ली एक आर्क। और आपको ये भी पता होगा कि यू पॉइंट के बाद जो आपने आर्क बनाई है उस पर रखकर फिर आपको एक आर्क बनानी है। तो खैर ये मैंने बना दिया आर्क। अब लास्ट स्टेप है क्या, वो लास्ट स्टेप ये है कि अब आपको जो ये पॉइंट है ना यू के बाद, ऐसे एक मिनट, पी क्यू आर एस टी यू वी पॉइंट है, सही है। वी पॉइंट के बाद आपने इसी पर इस स्केल को रख कर इस आर्क को क्रॉस करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है लाइक दिस। और फाइनली देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पॉलीगॉन हुआ मुकम्मल। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग तो बनाएंगे पेंसिल से, तो आप जो एक्स्ट्रा लाइन होगी ना, आपको लगा कि आपने कुछ लाइंस बड़ी कर दी, जैसे मैंने ये वाली लाइन बड़ी कर दी, तो मिटा दीजिएगा हल्की सी, ताकि इक्वल हो जाए। वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये सर्कल बना है, नहीं ये तो पॉलीगॉन बना है। अब यहाँ सर्कल तो था ही, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, डॉटेड लाइन से ना इसको बस पॉलीगॉन के हिसाब से सर्कल को करना है पूरा लाइक दिस, ठीक है। टच करता हुआ जाए, टच करता हुआ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ना पता नहीं कैसा बना रही हूँ, लेकिन खैर थोड़ा आउट हो जाता है ना, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग वैलिड मेथड तो यूज़ कर रहे हैं ना, मेथड का वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेथड ही वैलिड नहीं है और आप लोग इसको भले भी किसी तरीके से भी, मतलब कोई
सर्कल बनाना होता है ना, स्टूडेंट्स से करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं बड़े आराम से, फिर आर्क्स लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये आउट कैसे हो गया? देखिए खैर, इसको मैंने शायद बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ किया होगा इस लाइन पे। ठीक है, अदरवाइज आपका पूरा सर्कल जिस तरह पूरा सही आ रहा है वैसा ही बनेगा। और एक और बात, मैंने इतना अच्छा नहीं किया, आप डॉटेड लाइन बहुत आराम से लगाइएगा। अगर सर्कल थोड़ा बड़ा हुआ तो डॉटेड लाइन लगाना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसी तरह अगर आप डिफरेंट कलर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना आर्क्स मिक्स हो जाएंगे। मेरा सर्कल जो है वो स्मॉल साइज का है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर बड़ा होगा तो पॉलीगॉन के जो क्या बोलते हैं कॉर्नर्स एजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे, और सर्किल भी बिल्कुल सही और क्लियर बनेगा। और जल्दी में मैंने यहाँ से थोड़ा मोटा कर दिया, यहाँ पतला कर दिया, ऐसा नहीं। आप बस डॉटेड लाइन, जैसे ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, मैंने डॉटेड लाइन से पतली सी लाइन बनाई, बाकी मोटा पतला किया हुआ जल्दी में। खैर जल्दी नहीं होगी, वो आप आराम से कीजिएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे, तो मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया काफ़ी टाइम बाद, तो ऐसा बन गया। मुझे तो ऐसा लगा था 2-3 बार मुझे बनाना पड़ेगा। वजह ये है कि अगर हम ज़रा सी भी गलती करते हैं ना इस पर, तो सही से नहीं बनता। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे अच्छा जो है पॉलीगॉन बनेगा और इससे अच्छा सर्किल बनेगा। ठीक है, ये होता है प्रैक्टिस में। ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं बना तो सेकंड टाइम और बेटर, और थर्ड टाइम और बेटर, इस तरह बन जाता है। आप लोग बस इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे 1-2 बार तो कम ही बोला है, इससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मुझे आपको एक कहना था कि चैनल पर जो है वो पहले से डिफरेंट एक्सरसाइजेस अपलोडेड हैं, लाइक चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इसी तरह 30 तक जो है डिफरेंट चैप्टर्स अपलोडेड है, तो आप वहाँ से उसे सीख सकते हैं। चलिए एक बार जो है हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, और इसके अलावा जो है मैं इसकी आपको डायग्राम भी शो कर देती हूँ जो बनी हुई है एक्यूरेट सी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरह डायग्राम जो है इसकी साफ़ सुथरी बनी हुई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।